गंगा आरती, प्याले में चाय। आज अपने दोस्त के अंतिम संस्कार के दिन पीएम मोदी को यही सब तो याद आ रहा होगा। जिस घनिष्ठता के साथ शिंजो आबे ने मोदी के साथ अपनी मित्रता निभाई है, उसकी पूरी दुनिया साक्षी है। लेकिन पीएम मोदी का वो दोस्त अब जा चुका है। उनका वो अनोखा और निराला दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। वो दोस्त जिसे पीएम मोदी हमेशा प्रिय कहकर बुलाते थे। दोनों जब भी मिलते थे तो दोनों के बीच में गर्मजोशी झलकती थी। लेकिन आज जब वो दोस्त नहीं है तो अपनी दोस्ती को सम्मान देते हुए पीएम मोदी पहुंच गए हैं जापान। शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन कम्युनिटी सेंटर में किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व भर से 700 से ज्यादा नेतागण मौजूद हैं। शिंजो आबे के फ्यूनरल में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, पार्लियामेंट स्पीकर हिरोयुकी हासोदा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सबुरो टोकरा और आबे के करीबी सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा मौजूद हैं। कार्यक्रम से पहले जापान पहुंचे पीएम मोदी ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल यानी कि 26 सितंबर को टोक्यो पहुंचे थे। ये कार्यक्रम खास है क्योंकि शिंजो आबे से सिर्फ पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि सबको लगाव था। उनके देश के लोग भी शिंजो आबे को खूब पसंद करते थे। और फिर शिंजो की ये जो प्रतीकात्मक विदाई की जा रही है, उसका खर्च भी सरकार ही वहन कर रही है, जबकि अमूमन जापान में रॉयल फैमिली और प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर नहीं किया जाता। यही परंपरा है। सभी फ्यूनरल फंक्शंस पारिवारिक लोग करते हैं, लेकिन शिंजो आबे के लिए फिलहाल इस परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया है। आबे का राजकीय अंतिम संस्कार सरकार कर रही है। आबे की प्रतीकात्मक विदाई में सरकार का करीब 97 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हालांकि इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी आबे के राजकीय अंतिम संस्कार पर हो रहे खर्च को लेकर आक्रोशित हैं। इसे पैसे की बर्बादी करार देकर देश में प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि इसी तरह से शिंजो आबे को विदाई दी जानी है, तो उसी अनुसार काम किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में ये दूसरी बार है जब इस तरह का फ्यूनरल किया जा रहा है। नहीं तो इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान साल 1967 में शिगेरू योशिदा के लिए स्टेट फ्यूनरल हुआ था। आपको बता दें, इसी साल 8 जुलाई को 67 साल के आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वो पश्चिमी जापान शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 42 साल के हमलावर ने पीछे से फायरिंग की थी। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी का नाम यामागामी तेत्सुया था और वो आबे की नीतियों से नाखुश था, इसलिए गोली चला दी थी। हालांकि चुनाव में आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को फिर से सत्ता मिली। शिंजो आबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी शख्सियत सिर्फ इतनी भर नहीं है। उनकी 62 साल की जिंदगी काफी बड़ी थी, लेकिन 8 जुलाई को इस बड़ी शख्सियत का अंत हो गया। आबे की हत्या के बाद नई सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। इसके बाद से टोक्यो की सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाइडलाइंस जारी होने के बाद से जापान में ये पहला कोई इतना बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम किया जा रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों में शामिल हैं। अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने वो भी आए हैं। वैसे पीएम मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती की आपके जहन में कौन सी सुनहरी यादें हैं? ये दोनों दोस्त जिस गर्मजोशी से मिलते थे, इस गर्मजोशी से भरा कौन सा लम्हा आपकी आंखों के सामने से घूम जा रहा है? शिंजो आबे को आप किस तरह से याद कर रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।